अगर आप RIE बीएड को लेकर ठीक ठाक नॉलेज रखते हो और थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि एनसीईआरटी RI बेसिकली होता क्या है, कि ये मतलब एनसीईआरटी RI में टीचर एडुकेशन के फील्ड के तमाम अलग अलग कोर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, बीट बीएड एमएड बीएड एमएड बीए बीएड बीएससी बीएड एमएससी एड। तो आपको पता चलेगा कि इंडिया में टीचर एडुकेशन के फील्ड में ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटफॉर्म है एनसीईआरटी RI, जो आपको टीचर एडुकेशन के फील्ड का डिग्री देता है। एंड इनफैक्ट आप ऐसा कह लो कि भारत सरकार का जो भी टीचर एडुकेशन को लेकर अपडेट आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी टीचर एडुकेशन को लेकर कोई भी नया सर्कुलर जारी होगा कि ये सारे मानक हैं जो फुलफिल होने चाहिए किसी बीएड कॉलेज में, किसी टीचर एडुकेशन के कॉलेज में, तो सबसे पहले वो चीज आपको एनसीईआरटी RIE में ही देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आपको एनसीईआरटी के बारे में ये अंडरस्टैंडिंग है कि इस एनसीईआरटी में होता क्या है कि पूरे पैन इंडिया को, पूरे कंट्री को 4-5 अलग अलग जोन्स में डिवाइड कर दिया गया है, सभी अलग अलग जोन्स के लिए एक डेडिकेटेड स्टडी सेंटर है। अगर इन बातों का आपको आइडिया है तो हम थोड़ा सा सीट डिस्ट्रीब्यूशन पर इसमें चर्चा करेंगे। एट द सेम टाइम ये भी समझेंगे कि जब पेपर करीब आता है तो बहुत सारे बच्चों को जब सीट के बारे में पता चलता है तो उनको लगता है अबे यार सीट तो बड़ा कम है यार, दिल्ली में तो 2 ही सीट है यार, मेरा तो सिलेक्शन कैसे होगा। तो उन बातों पर मैं थोड़ा सा इसमें फोकस करके आपको समझाऊंगा कि वो सीट डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली किस प्रकार से है, और 2 सीट भी है तो भी आपकी उतनी ही प्रोबेबिलिटी है सिलेक्शन की जितना उत्तर प्रदेश से अगर 25 सीट है तो जितना आपकी वहां से प्रोबेबिलिटी होती। खैर, चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, एनसीईआरटी RI BED 2025 करके एक प्लेलिस्ट होगा, उस पूरे कंप्लीट प्लेलिस्ट को आप देख लीजिएगा, सभी आपको एनसीईआरटी RI BED से रिलेटेड डाउट एंड क्वेरी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। नीचे टीचर एडुकेशन रिसोर्स वाला एक टेलीग्राम ग्रुप दिया होगा, डू ज्वाइन दैट। अगर आप टीचर बनने के लिए सोच रहे हो, बीएड डीएलएड सीटेट, फ्यूचर में कोई DSSB KVS NVS कोई सा भी टीचिंग जॉब का आप एग्जाम दे रहे हो, टीचर एडुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप मस्ट है। टेलीग्राम इंस्टॉल करके सर्च करके टीचर एडुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में एक व्हाट्सएप ग्रुप दे रखा होगा, डू ज्वाइन दैट व्हाट्सएप ग्रुप, जिससे कि बीएड से रिलेटेड जो भी अपडेट वगैरह है वो आपको टाइमली मिलता रहे। एंड यस, डेली बाइट्स के व्हाट्सएप ग्रुप में आपको केवल काम का ही अपडेट देखने के लिए मिलेगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। खैर, तो जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला कि आपको एनसीईआरटी RI BED का थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है, तब आपको ये वीडियो लेक्चर ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो आपको पता होगा कि पूरे कंट्री को एनसीईआरटी ने क्या कर रखा है, अलग अलग जोन्स में बांट रखा है, RI अजमेर, RI भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूरू, नीरी शिलोंग। तो होता क्या है ना, आप इन्हीं 5 जोन में से किसी एक जोन के अंदर आते हो, और अगर आप RIE अजमेर वाले जोन में आते हो ना, तो ऐसा नहीं है कि जाके तुम मैसूरू से भर दोगे, या फिर ऐसा नहीं है कि जाके भुवनेश्वर से भर दोगे, ठीक है, ये आप नहीं कर सकते हो। और ये बात जब आप चैनल का प्लेलिस्ट जो एनसीईआरटी RI BED 2025 वाला प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में मैंने ये वाला वीडियो लेक्चर बना के बता रखा है कि डोमिसाइल कैसे डिसाइड होगा, कौन सा बच्चा कहाँ का है। अगर उसी बात को मैं थोड़ा और यहाँ शॉर्ट में इलाबोरेट करूं सीट डिस्ट्रीब्यूशन समझने से पहले, तो मान लो कोई बच्चा ये जानना चाहता है कि RI अजमेर में कितना सीट है, तो तुमको ये बात समझना पड़ेगा, RIE अजमेर का मतलब ये हो गया कि जो भी कैंडिडेट दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से आते हैं, इतने सारे 5-7 स्टेट, 1-2 यूनियन टेरिटरीज जो भी हैं, तो है क्या कि इन सब का यहाँ इन सभी स्टेट्स के जितने भी बच्चे होंगे, ये सब के सब केवल और केवल RI अजमेर से ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये कैसे डिसाइड होगा कि आप यहाँ के डोमिसाइल वाले हो, ये इस वाले वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा। खैर, तो है क्या कि अगर आप इन स्टेट से आते हो तो आप सब RI अजमेर के ही अंदर फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एनसीईआरटी ने क्या कर रखा है, पूरे भारत देश को 5 अलग अलग जोन में बांट रखा है, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूरू, शिलोंग। अगर आप इन स्टेट से आते हो तो इन सब के पढ़ाई का केंद्र, इन सब के पढ़ाई का सेंटर कहां इन लोगों ने बना रखा है कि इन सब स्टेट्स के बच्चे जाके अजमेर में पढ़ेंगे। उसी तरह जब एनसीईआरटी ने पूरे कंट्री को 5 अलग जोन में बांट रखा है, तो ये बोला है कि भाई अगर आप अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, नागालैंड, अंडमान एंड निकोबार, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, अगर आप इन स्टेट से आते हो तो यहाँ के सभी बच्चे कहां जाके पढ़ाई करेंगे, ये सब भुवनेश्वर में इनका सेंटर है, ये सब के सब भुवनेश्वर में जाके पढ़ेंगे। उसी तरह छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ के जो बच्चे हैं इन सब के लिए स्टडी सेंटर कहां पर बनाया गया है कि भाई ये लोग RI भोपाल में जाके पढ़ेंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि अलग अलग RIs में कितने कितने सीट हमको देखने के लिए मिल रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि एनसीईआरटी RI में बेसिकली 2 अलग अलग ग्रुप है, एक तो साइंस एंड मैथमेटिक्स का ग्रुप है, एक सोशल साइंस एंड लैंग्वेज का ग्रुप है।
ठीक है, तो यहां पर सीट किस हिसाब से डिवाइडेड है? आरआईई भोपाल में टोटल साइंस एंड मैथमेटिक्स ग्रुप में आपको 55 सीट देखने के लिए मिलेगा। सोशल साइंस एंड लैंग्वेज ग्रुप में आपको टोटल 55 सीट देखने के लिए मिलेगा। उसी तरह आरआई अजमेर में आपको 55 सीट साइंस एंड मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस एंड लैंग्वेज में आपको अगेन 55। भुवनेश्वर में भी सिमिलर पैटर्न, 55 सीट साइंस एंड मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड लैंग्वेज में 55 सीट। कोई आरआई मैसूरू के लिए अप्लाई कर रहा है तो आपको 27 28 सीट इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। सोशल साइंस एंड लैंग्वेज ग्रुप में 28 एंड 27 सीट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नीरी शिलोंग में आपको जो 28 सीट देखने के लिए मिल जाएगा, सोशल साइंस एंड लैंग्वेज ग्रुप में आपको 27 सीट देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहां पर मुद्दे की बात आप ये समझिए, यहां पर मुद्दे की बात आपको ये समझना है, जैसे कि अगर आरआईई भोपाल में, ध्यान दीजिएगा, मैं एक कॉमन सा एग्जांपल ले लेता हूं, ध्यान दीजिएगा जो बात मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं किसी एक एनसीईआरटी आरआई को पकड़ के उसका एक कॉमन एग्जांपल लेके समझा दे रहा हूं। सेम पैटर्न पर सभी एनसीईआरटी आरआई में फॉलो होता है। मैं एग्जांपल ले लेता हूं आरआई अजमेर का, ठीक है। तो आरआई अजमेर में तुम देख लो, साइंस एंड मैथमेटिक्स में कितना सीट है? 55 सीट है। सोशल साइंस एंड लैंग्वेज ग्रुप में कितना है? 55 सीट है। ये आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि सोशल साइंस ग्रुप में, लैंग्वेज ग्रुप में 55 सीट है, एंड साइंस एंड मैथमेटिक्स ग्रुप ये कंबाइंड मिला के दोनों का 55 सीट है। सोशल साइंस एंड लैंग्वेज का कंबाइंड मिला के 55 सीट है। तो होगा क्या, ये 55 सीट किसके लिए है? ये जो पूरा कंप्लीट 55 सीट है ना, ये सभी स्टेट्स का मिला के नेट 55 सीट ही है, केवल और केवल 55 सीट ही है। अगर आप साइंस एंड मैथ ग्रुप से हैं तो, अगर आप लैंग्वेज ग्रुप से हैं तो जो है केवल और केवल 55 सीट ही आपके लिए है। अगेन कहने का मतलब है कि आरआई अजमेर के अंदर साइंस वाले ग्रुप में केवल 55 सीट ही आपको देखने के लिए मिल रहा है। आरआई अजमेर में साइंस एंड मैथमेटिक्स ग्रुप में टोटल 55 सीट्स हैं। तो ये 55 सीट फर्दर डिवाइडेड है दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के हिसाब से। और वो 55 सीट को इन सब राज्यों में बांट दिया गया है आबादी के अनुसार, पॉपुलेशन के अनुसार मान लो, या जिस भी डेटा या इंडेक्स के बेसिस पर वो डिवाइड कर रहा हूं। लेकिन कहने का मतलब है कि इन सभी राज्यों का नेट जो टोटल सीट जहां पर एनसीईआरटी में जो अवेलेबल है, इन सभी स्टेट्स का मिला के इन टोटो, ठीक है, कितना है? साइंस एंड मैथ वाले ग्रुप का 55, ठीक है, और लैंग्वेज और सोशल साइंस वाले ग्रुप का कितना है? केवल और केवल 55 सीट। कुल मिला के 110 सीट है, मतलब मैथ, साइंस, सोशल साइंस एंड लैंग्वेज का मिला के कुल 110 सीट है केवल और केवल आरआई अजमेर में। और ये सभी स्टेट्स के बच्चे इसी 55 सीट के अंदर आ जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया, आरआई अजमेर में साइंस एंड मैथमेटिक्स में टोटल 55 सीट है। इस 55 सीट्स में वो तमाम स्टेट्स मैंने आप लोगों को दिखाए, उन सभी स्टेट्स के बच्चे इसी 55 सीट में आके एडमिशन लेंगे। तो अब आप अपने स्क्रीन पर देखो, ये एनसीईआरटी आरआई बीएड का जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है, मैंने फर्दर यहां पर और डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है कि साइंस एंड मैथमेटिक्स ग्रुप में कितनी सीट है? 55 सीट, जैसा अभी हमने पीछे देखा। सोशल साइंस एंड लैंग्वेज ग्रुप में कितनी सीट है? 55 सीट, जैसा कि हमने पीछे देखा। इस 55 सीट में कौन कौन बच्चे अप्लाई करेंगे? इस 55 सीट में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ये जितना भी लिख रखा है, ये सभी स्टेट्स के बच्चे के लिए इन टोटल मात्र और मात्र केवल 55 सीट है। तो आसान किसी के लिए नहीं है, ठीक है, आसान किसी के लिए नहीं है। तो अब यहां पर आप ये देखोगे वो 55 सीट फर्दर कैसे डिवाइडेड है, ध्यान दीजिएगा। ये 55 सीट्स का क्लासिफिकेशन है, 110 का नहीं। सो साइंस एंड मैथमेटिक्स ग्रुप 55 सीट्स कैसे डिवाइडेड है, उसी तरह साइंस एंड लैंग्वेज ग्रुप का 55 सीट्स कैसे डिवाइडेड है, ये मैं आपको एनसीईआरटी आरआईई अजमेर का सीट डिस्ट्रीब्यूशन समझा रहा हूं। तो एकदम समझ जाइएगा कि सिमिलर पैटर्न पर सभी एनसीईआरटी आरआईज में फॉलो होता है। एकदम सिमिलर पैटर्न पर बाकी के एनसीईआरटी आरआईज में भी आपको सीट डिवाइडेड देखने के लिए मिलेगा। तो वो 55 सीट कैसे डिवाइडेड, डिस्ट्रीब्यूशन 55 सीट्स किस हिसाब से है? उत्तर प्रदेश में टोटल आपको 25 सीट देखने के लिए मिलेगा, राजस्थान में टोटल आपको 9 सीट देखने के लिए मिलेगा, पंजाब में 4, हरियाणा में 3, दिल्ली में 2, जम्मू कश्मीर में 2, उत्तराखंड में 2, हिमाचल प्रदेश में 1, एंड चंडीगढ़ में यहाँ पर आपको जो है इन टोटल जो है इन टोटल आपको यहाँ 2 सीट चंडीगढ़ में देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। मतलब इन्होंने क्लब कर दिया है इसके साथ ही उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के साथ। मैं कहना क्या चाह रहा हूं यहां पर, देखो यार, बात आप ये समझो कि ये एक तरह से आप देखोगे मोर और लेस, ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है, ठीक है, मोर और लेस आप देखोगे पॉपुलेशन के बेसिस पर इन लोगों ने सीट को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश में टोटल 25 सीट है, तो जनरल के लिए 11 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 7 है, एससी के लिए 4 है, एसटी के लिए 2 है। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो 55 सीट है इसको इन लोगों ने फर्दर डिवाइड कर दिया। तो अब होता क्या है, कोई बच्चा अगर दिल्ली का आ रहा होगा तो वो देखेगा तो कहेगा, अबे दिल्ली के टोटल 2 ही सीट है यार,
एक जनरल, एक ईडब्ल्यूएस, ठीक है, तो भाई मेरा काम कैसे चलेगा? मतलब समझ रहे हो, उसको टोटल में, इन टोटल में यार 2 ही सीट ही दिख रहा है। तो देखो यार, ये ना बेसिकली ऐसे वर्क नहीं करता, ठीक है। ठीक बात है कि 2 ही सीट है, लेकिन आप अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स का प्रोपोर्शन देखोगे ना, अगर मान लो एनसीईआरटी आरआई में, मान लो एनसीईआरटी आरआई में अगर 100 बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो ये भी सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश से इसमें 100 में कम से कम 30 से 40 बच्चे उत्तर प्रदेश के ही होंगे। अगर एनसीईआरटी आरआई अजमेर में फॉर्म फिल कर रहे हैं बच्चे, तो 100 में 30 से 40 यूपी के ही होंगे, 5 से 7 इसमें दिल्ली के होंगे। मोर और लेस यही रेशियो फॉलो होता है। तो उसी रेशियो के हिसाब से ये सीट डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पेपर देने से पहले ना आपको इस बात से पैनिक नहीं करना है कि अरे यार दिल्ली में तो 2 ही सीट है। अरे नहीं भाई, ये ऐसे वर्क नहीं करता कि दिल्ली में 2 ही सीट है, 2 1 1, ये जो आप देख रहे हो ये ऐसे वर्क नहीं करता है कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही सीट है। देखिए, सबसे पहली चीज तो होगा क्या कि इसमें एक वेटिंग लिस्ट भी निकाला जाता है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि जो बच्चा दिल्ली से अप्लाई किया है उसका डोमिसाइल दिल्ली से ही लागू होगा, बहुत सारे लोग ये सारा चीज चेक नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा पेपर दे रहा है, केवल 2 सीट है तो उसको लगे अरे यार 2 सीट है, मेरा तो सिलेक्शन नहीं हो सकता है। 2 ही सीट ही है सर, कैसे हम पेपर दे, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा? अरे भाई, ये 2 सीट ना, मतलब पूरे एनसीईआरटी आरआई बीएड में सीट ही कम है। अगर टोटल 55 सीट है तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली वाले के लिए ज्यादा कठिन है और यूपी में तुमको 25 का नंबर दिख रहा है तो खूब बड़ा दिख रहा है। अरे उत्तर प्रदेश की आबादी भी देखो, दिल्ली की आबादी 2.5-3 करोड़ होगी, उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ होगी। तो कहने का मतलब ये है कि वो आबादी के हिसाब से डिवाइडेड है। एक मोटी मोटा ऐसे ही समझ लीजिए, अगर दिल्ली की आबादी 2 से 3 करोड़ है तो देखिए 2 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी 25 से 27 करोड़ के अराउंड होगी, 25 करोड़ के अराउंड है उत्तर प्रदेश की आबादी, तो टोटल आपको 25 सीट देखने के लिए मिल रहा है। तो मोर और लेस रेशियो बराबर है। अगर आप सिर्फ 2 सीट ऐसे देखोगे तो वो आपको पैनिक अटैक देगा, अरे यार इतना तो कम सीट है, होगा कैसे? नहीं भाई, सेम रेशियो फॉलो हो रहा है। पूरे एनसीईआरटी में आरआई सीट कम, मतलब पूरे एनसीईआरटी आरआई में सीट ही कम है। वो कहीं से आपके लिए पेन पॉइंट नहीं है, वो कहीं से अगर आपका सिलेक्शन नहीं रोक रहा है कि मैं दिल्ली से हूं तो 2 सीट है। सभी राज्यों पर ये बात इक्वली लागू होती है, सब जगह सीट बराबर से डिवाइडेड है। अगर आपका सिलेक्शन होता है नहीं होता है तो कारण एक ही है कि एनसीईआरटी आरआई में नंबर ऑफ सीट्स ही कम है और एप्लीकेंट्स आपको अच्छे खासे देखने के लिए मिलेंगे। तो ये बेसिकली एनसीईआरटी आरआई का सीट डिस्ट्रीब्यूशन है जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे थे। एंड एनसीईआरटी आरआई बीएड के 100% एश्योर्ड सिलेक्शन के लिए कैसे प्रिपेयर करें? गूगल के प्ले स्टोर में जाइए, डेली बाइट्स के ऐप इंस्टॉल करिए। डेली बाइट्स के ऐप में आपको एनसीईआरटी आरआई बीएड वाला कंटेंट देखने के लिए मिल जाएगा। इस पे ऑलमोस्ट 30-40% ऑफ है। आप प्ले स्टोर में जाके बहुत ही लो एंड अफोर्डेबल प्राइस पर वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट आपको मिल जाएगा, जहां पर आपको नोट्स देखने के लिए मिल जाएगा। उन नोट्स पर रिकॉर्डेड एक्सप्लेनेशन, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो नोट्स, रिकॉर्डेड लेक्चर, मॉक टेस्ट तीनों मिल जाएगा एनसीईआरटी आरआई बीएड के कंटेंट को अगर आप डेली बाइट्स के ऐप में अवेल करते हो। एंड श्योरली वो जो एनसीईआरटी आरआई बीएड का कंटेंट डेली बाइट्स के ऐप में अवेलेबल है, वो लेने के बाद मतलब लॉन्ग रन में उसका आपको फायदा ही है, कोई नुकसान नहीं है। वो आपका परफॉर्मेंस अगर ऐसे जा रहा होगा तो श्योरली वो आपका परफॉर्मेंस अपग्रेड करने में ही आपको हेल्प करेगा। सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। डू जॉइन देम। गॉड ब्लेस यू। बेस्ट विशेष।